हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड अधिशासी अधिकारी के लिए स्टैटिक्स की क्लास। तो जिसमें हम बात कर रहे थे 4-5 क्लास हम लोगों ने कर ली है। आज हम एक और टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों का एक टॉपिक दिया है सांख्यिकी का, तो उसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और क्लास 9th 10th की जो NCERT की किताब है उससे हम जो भी टॉपिक है उससे कवर यहाँ पर कर रहे हैं। तो पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आप लोगों के सामने यहाँ पर कर दी हैं। कुछ स्टूडेंट के यहाँ पर कमेंट आए थे कि सर उत्तराखंड अधिशासी अधिकारी में मैथ्स नहीं है। तो यहाँ पर जब सिलेबस मैंने आप लोगों को कराया था, उत्तराखंड अधिशासी अधिकारी का नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो अंतिम का एक टॉपिक है सांख्यिकी वाला, जिसमें आप लोगों को आलेख चित्र वगैरह दे रखा है, 10 नंबर का वहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था। तो अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मैथ्स नहीं पूछी जाएगी, तो वहाँ पर आप लोगों को 10 नंबर का मेंशन किया गया है। अगर इसमें कोई अपडेट हुआ है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैंने तो ऐसा कोई अपडेट अभी तक नहीं देखा जिसमें सिलेबस को लेके कुछ नया सिलेबस जिसमें गणित वाला पोर्शन नहीं है, ऐसा कुछ है। तो स्टूडेंट के यहाँ पर डाउट्स हैं, तो आई होप आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो ठीक है, डाउट क्लियर हो चुका होगा। मेरा भी डाउट हो चुका था एक बार कि कहीं सिलेबस से हटा तो नहीं दिया। तो फिर मैंने दोबारा चेक किया, ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक की, तो मुझे ऐसा कहीं पर भी नहीं दिखा कि मैथ्स नहीं है। तो वहाँ पर आप लोग इस चीज़ को कंफ्यूज ना लें। 10 नंबर का यहाँ पर सांख्यिकी वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो था पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का डाउट था एक। अब एक यहाँ पर मैं आप लोगों को करा रहा था अधिशासी अधिकारी के लिए कुछ अधिकार मैंने कराए थे, जिसमें जो लास्ट वाला अधिकार मैंने करा रखा है वो उपभोक्ता संरक्षण का अधिकार करा रखा है। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण का अधिकार मैंने करा रखा है। इसमें एक चीज़ करेक्ट कर लेना आप लोग, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में पढ़ा रहा था। और मैंने पिछली वाली वीडियो में ये कहा कि ये कब से लागू हुआ है। तो कब से लागू हुआ है अगर यहाँ पर बात करेंगे तो 20 जुलाई 2020 से ये लागू हुआ है। मैंने वहाँ पर वीडियो में 2019 बता दिया था, जो कि गलत हो जाएगा। तो आप लोग इस बात को करेक्ट कर लेना। एक स्टूडेंट का यहाँ पर कमेंट आया था कि 2020 होगा, तो तब जाके मैंने चेक किया, रीचेक किया कि हाँ, कि वहाँ पर 2020 होना चाहिए। वहाँ पर बाय मिस्टेक मेरे से 2019 बता दिया गया है। आप लोग इस बात को मेंशन करके बिल्कुल अच्छे तरीके से करेक्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक पॉइंट थोड़ा सा सुधार कर रखा है। तो ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है पढ़ाते वक्त कि कुछ फैक्ट हम यहाँ पर गलत लिख सकते हैं। तो ऐसा स्वाभाविक है कि हो जाता है कभी कभी। आप लोग यहाँ पर मेरे को करेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि आप लोग नोटिस कर रहे हैं इन चीज़ों को और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग भी मेरा सपोर्ट कीजिए जहाँ पर आपको लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है, या फिर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, या कोई चीज़ में गलत आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ताकि वहाँ पर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, कहीं ना कहीं पर गलती हो सकती है मेरे से भी। तो इन बातों को आप लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे कहीं पर भी। मुझे अच्छा लगा, एक स्टूडेंट का यहाँ पर कमेंट आया था, तो तब आप लोगों को यहाँ पर मैं करेक्ट कर रहा हूँ। उस चीज़ को आप लोग करेक्ट कर लेना यार। अब हम बात करेंगे आज के मेन टॉपिक पर, जिसमें हम बात करेंगे सांख्यिकी की। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने है, और इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर बोलेंगे बहुलक। तो आज का टॉपिक आप लोग लिखेंगे दोस्तों बहुलक, मोड की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो मोड पढ़ने वाले हैं, बहुलक पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, उससे पहले हमने माध्य पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं बहुलक। इसके बाद हम पढ़ेंगे माध्यिका, जिसको हम मीडियन बोलते हैं, और वो आपका अंतिम टॉपिक होगा मीडियन वाला। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, और फिर 2-4 क्लास में ये आपका समाप्त हो जाएगा 10 नंबर का, और आप अच्छी तरीके से इसमें से नंबर गेन कर सकते हैं। तो बहुलक की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, और इस तरीके से आप लोगों का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे कि बहुलक क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। बहुलक की यहाँ पर बात की जा रही है। आप लोगों से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, निम्नलिखित दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या बन रहा है, निम्नलिखित
दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए या फिर बहुलक बताइए, जो भी आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, तो बहुलक हमको बताना है। तो बहुलक बताने के लिए हमको यहाँ पर मोड बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इनकी बारंबारता देखनी पड़ेगी। बारंबारता पिछली क्लास तक हम देखते आए हैं, फ्रीक्वेंसी देखते आए हैं, कोई चीज़ कितनी बार आ रही है, कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, वो उसकी बारंबारता कहलाती है। तो हम यहाँ पर बारंबारता देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 14 कितनी बार आ रखा है इस सीरीज में, तो एक बार यहाँ पर आ रखा है, एक बार यहाँ पर आ रखा है और एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, तो कुल कितनी बार आ रखा है 14। तो ये जो 14 है ये 4 बार आ रखा है और ये 4 क्या है, इसकी बारंबारता है। ये क्या है, बारंबारता है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो 14 4 बार आ रखा है, हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम 25 देख लेते हैं। 25 यहाँ पर कितनी बार आ रखा है, तो एक बार यहाँ पर है, उसके बाद कहीं पर नहीं है, तो 25 एक बार आ रखा है। उसके बाद आप 28 पर जाएंगे। 28 कितनी बार आ रखा है, 28 कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार यहाँ पर रिपीट हुआ है, बस हो गया। तो एक बार यहाँ पर 28 भी रिपीट हो गया। उसके बाद हम 18 देख लेते हैं। 18 कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो एक बार यहाँ पर, 2 बार, 3 बार, तो 18 यहाँ पर 3 बार रिपीट हो रहा है, 3 इसकी बारंबारता आ गई। उसके बाद हम देखेंगे 17 हम देख लेते हैं कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो एक बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है, उसके बाद कहीं पर नहीं है, तो यहाँ पर एक बार हम लिख देंगे। अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं 23 में। 23 आप देखेंगे अगर 23, तो 23 भी एक ही बार है, 23 भी एक ही बार है। उसके बाद आ गया 22 और 22 भी एक ही बार है। तो आप लोग यहाँ पर इस सीरीज में हमने देखा ये बारंबारताएं हमने निकाल ली हैं। 14 4 बार आ रखा है, इसी तरीके से आप लोगों के यहाँ पर टेबल मैंने बना दी। अब बहुलक निकालने के लिए हमको क्या करना है दोस्तों, हमको यहाँ पर बारंबारता देखनी है और बारंबारता वह वाली बारंबारता देखनी है जो सबसे अधिक बार आ रखी है। कौन सी बारंबारता सबसे ज़्यादा बार हमको देखने को मिल रही है, हमको देखने को मिल रही है 4। तो 4 बार कौन आ रखा है, 4 बार आ रखा है 14। तो 14 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर बहुलक हो जाएगा। बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक यानी कि मोड कितना हो जाएगा हमारे पास 14 हो जाएगा, जो कि 4 बार आ रखा है। तो आपके ऑप्शन में इस तरीके से होंगे, 14 ऑप्शन होगा, 18 ऑप्शन होगा, 28 ऑप्शन होगा, 23 ऑप्शन होगा। तो आप लोग इसको कर सकते हैं। तो आई होप क्लियर हो चुका होगा कि 14 कैसे आया। वह संख्या जो सबसे अधिक बार रिपीट हो रही है उसी को हम बहुलक कहते हैं, मोड कहते हैं। क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये तो था सिंपल सा क्वेश्चन, एक थोड़ा इसका लेवल अप करते हैं, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इस क्वेश्चन में भी आपको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। इसको कैसे करेंगे जरा समझने की कोशिश करना। यहाँ पर पहला जो आंकड़े दे रखे हैं ये वर्ग अंतराल दे रखा है। ये क्या है, यहाँ पर वर्ग अंतराल हमको दे रखा है। वर्ग अंतराल 5 से 15, 15 से 25, इस तरीके से 55 से 65 तक दे रखा है। उसके बाद रोगियों की संख्या अलग अलग बता रखी है। अब यहाँ पर क्या है कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी अस्पताल में विभिन्न आयु वर्ग के रोगियों की संख्या यहाँ पर आप लोगों को दे रखी है और आपको बताना है कि इसमें बहुलक क्या है। तो कोई अस्पताल है उसमें 5 से लेकर 65 वर्ष आयु के रोगी हैं, मरीज हैं और उनकी संख्याएं दे रखी हैं आप लोगों को यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर बहुलक बताना है। पिछली वाली वीडियो में हमने देखा, पिछली वाली वीडियो में नहीं, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि जो यहाँ पर संख्याएं होती थी बारंबारता, उसमें से हम देख रहे थे जो सबसे अधिक बार आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 23 सबसे अधिक बार आ रहा है, तो क्या ये बहुलक हो जाएगा? यहाँ पर बहुलक ये 23 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 23 में कौन कौन से आयु वर्ग के रोगी हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे 35 से लेके 45 आयु के वर्ग के हैं। तो यहाँ पर 35 से लेके 45 आयु के व्यक्ति यहाँ पर शामिल हैं जो कि एडमिट हुए हैं। तो हम 35 से 45, इसमें तो 10 आयु वर्ग के हैं। 35 से 45 तक 10 एज आ जाती है। तो हम एक मान नहीं बता सकते कि कौन सी आयु यहाँ पर बहुलक होगी।
तो जब इस तरीके के वर्ग अंतराल हमको देखने को मिलते हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर सीखेंगे, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो उसको ज़रा अच्छे तरीके से समझना। बहुलक की यहाँ पर बात की जा रही है, तो बहुलक निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप यहाँ पर लिखेंगे और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F2, ये आपका एक फॉर्मूला है, इंटू H। ये क्या है? फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2F1 और यहाँ पर F0। अब इस फॉर्मूले को आपको देखना है, इसमें कौन सी क्या चीज़ है मैं समझा रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लें। हमने क्या देखना है, इस रोगियों की संख्या देखनी है और इसको, ये वाली जो टेबल है इसको हम बोलते हैं बारंबारता, क्योंकि कौन सी संख्या कितनी बार आ रही है ये हमको बता रहा है। यहाँ पर जैसे 5 से 15 तक 6 व्यक्ति हैं, 15 से 25 तक 11 व्यक्ति हैं, तो ये क्या बता रहा है हमको, ये बारंबारता बता रहा है। ये हमको क्या बता रहा है, ये वाला टेबल ये बारंबारता बता रहा है, इसको हम F से लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर देखना है कि सबसे अधिक कौन सी है, तो ये 23 है, और इस 23 वाले को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे और इसी को हम बोलेंगे यहाँ पर बहुलक वर्ग। ये क्या आया हमारे पास, बहुलक वर्ग आया। ठीक है दोस्तों, ये क्या आया हमारे पास, बहुलक वर्ग आया, और इसमें हमारे पास क्या है 35 से लेके 45 तक। तो 35 से लेके 45 तक। अब यहाँ पर L क्या है, L है निम्न सीमा। निम्न सीमा किसकी, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग क्या है 35 से 45। बहुलक वर्ग हमारे पास क्या है दोस्तों, 35 से लेके 45 तक है, और इसमें आप देख पाएंगे निम्न सीमा कितनी है, निम्न सीमा है यहाँ पर 35। जो निचली सीमा है वो क्या है 35, तो L का मान हम लिखेंगे यहाँ पर 35। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे H। H क्या है यहाँ पर, वर्ग माप। H क्या है, वर्ग माप। और वर्ग माप कैसे निकालते हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा है यहाँ पर 45 और निम्न सीमा लोअर लिमिट है 35, इसको हम माइनस करेंगे तो ये आ गया 10। तो H का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब हम बात करेंगे F1 की, फिर F0 की, फिर F2 की बात करेंगे। तो F1 क्या होता है, F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, और बहुलक वर्ग क्या है 35 से लेके 45, और इसमें बारंबारता कितनी है 23। ये 23 क्या आया हमारे पास, F1 आया। क्लियर हुआ, F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता जो कि 23 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे F1 का मान लिख लेते हैं 23। F1 का मान कितना लिख लेते हैं 23। F0 की अगर हम बात करेंगे, F0 की, तो F1 से पहले वाली बारंबारता, F1 से पहले वाली बारंबारता क्या है 21, तो ये किसका मान आ जाएगा F0। बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। ठीक है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता F0 आ जाएगा, और F2 क्या आएगा, बहुलक वर्ग से बाद की बारंबारता, तो ये आ जाएगा F2। F2 का मान बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14। तो F2 का मान कितना आ गया 14, और F0 का मान आ गया 21। अब इन मानों को हमको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में रख देना पड़ेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। मैं यहाँ पर इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर इन चीज़ों को लिख लिया है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं 0 1 2 F0 F1 F2। F1 क्या है, F1 उस वर्ग की बारंबारता है जिसमें सबसे अधिक बार हमारे पास बारंबारता देखने को मिल रही है।
इसको मैं रफ करके अब हम आंसर निकालेंगे इसका। तो आंसर कैसे निकालेंगे, बहुलक बराबर एल, एल का मान हम देखेंगे कितना है 35 है, 35 प्लस F1 का मान 23 माइनस F0, F0 का मान 21 है अपॉन 2F1, F1 का मान 23 है माइनस F0, F0 का मान 21 है माइनस F2, F2 का मान 14 है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, H से। H का मान कितना है 10 है, तो हम इसको अब कर लेंगे आसानी से। तो कैसे करेंगे देखो, 35 और 23 में से 21 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और नीचे देखेंगे 2 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 46 और ये भी माइनस दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा और इंटू 10। तो अब देखेंगे 35 प्लस 2 को हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आ जाएगा और अपॉन में कितना आएगा 46 माइनस 35, तो ये आ जाएगा 11। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 35, 20 में अगर हम 11 का टेबल देंगे, 11 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 11 एकम 11 दशमलव 1 दशमलव यहाँ पर कितना आ जाएगा 1188, 1.8 के आसपास आ जाएगा। तो इसको जब हमने हल किया तो 1.8 आ गया। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे 35 और 1 36.8 आ जाएगा और 36.8 क्या आ जाएगा हमारे पास बहुलक आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बहुलक। तो पहले मैंने आप लोगों से कहा कि जो हमारा बहुलक वर्ग आया था वो 35 से लेके 45 तक आया था और मैंने क्या कहा कि इनमें से कोई एक होगा इनके बीच का मान, तो 35 और 45 के बीच का मान क्या आया हमारे पास 36.8 आया, जो कि इसका सही उत्तर होगा, सही आंसर होगा इसका। तो क्लियर हो चुका होगा, आप लोग इन चीज़ों को नोट डाउन कर लें और हमने इस तरीके से बहुलक को पढ़ लिया है। अब आप लोग क्या करेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए एनसीईआरटी की किताब जो कि मैंने आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा रखी है। तो टेलीग्राम चैनल पर फाइल वाले सेक्शन में अगर आप जाएंगे वहाँ पर आप देखेंगे पीडीएफ क्लास 9th और 10th की। उसके बाद आप 14th वाले चैप्टर को घर पर रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको पूछेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।